सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आदि शंकराचार्य का पोस्टर हम देख रहे हैं और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है धमाका कर दिया है इसके ट्रेलर ने। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पोस्टर और ट्रेलर के बारे में अगर थोड़ा शेयर करें आप अपने अंदाज़ से। ट्रेलर अच्छा बना हुआ ट्रेलर है, लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जो भी देख रहा है बता रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रोजेक्ट। और सर जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज़ के बारे में हम बात करें। थोड़ा सा रिसर्च के बारे में अगर हमें बताएं आपकी क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और किस बारे में है एग्जैक्टली ये आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य प्रोजेक्ट आदि शंकराचार्य के लाइफ और उन्होंने जो काम किया हुआ है हमारे राष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए, उसके बारे में। और ऐतिहासिक जो रिसर्च है, मेरा रिसर्च दो तरीके का रहा हुआ है। एक तो बहुत सारी पुस्तकें हैं आदि शंकराचार्य के ऊपर जो लोगों ने लिखी हुई है, तो उन सबको पढ़ा हुआ है। और लेकिन उन सारी पुस्तकों में क्या है कि सिर्फ उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में मिलता है। राइट। और एक ही चीज़ लिखा मिलता है कि उन्होंने वेदों को पुनः स्थापित किया। तो फिर वो सवाल उठता है माइंड में कि वेदों को स्थापित किया मतलब वेदों को विस्थापित कर दिया गया था, मतलब उनको अपरूट कर दिया गया था। तो फिर जाके मेरा ऐतिहासिक रिसर्च वहाँ से शुरू होता है कि ऐसे क्या कारण थे कि वेद अपरूट हो गए थे, वेदों को बोल दिया गया था कि ये सब गलत है। राइट। तब जाकर के पता चलता है कि तब तो ये भी बोल दिया गया था कि ईश्वर होता ही नहीं है, तुम्हारी पूरी जीवन शैली ही झूठ है, तुम्हारा बिलीफ झूठ है। तो यहाँ से ऐतिहासिक रिसर्च शुरू होता है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें ये सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन सच में देखा जाए तो इस बारे में कोई लिखता नहीं है कहीं। सही बात। कोई इतिहासकार लिखता नहीं। और क्यों नहीं लिखता है उसके पीछे मुझे यही कारण समझ में आता है कि जानबूझ करके नहीं लिखा गया हुआ है, क्योंकि लिखने से आदि शंकराचार्य के बारे में जानकारी मिलेगी। आदि शंकराचार्य के बारे में जानकारी मिलेगी तो लोगों को समझ में आएगा कि वो हमारे सबसे बड़े महानायक हैं, हमें उनके रास्ते पर चलना है। और सनातन समाज को रास्ते से भटकाना ही पिछले कई सदियों से लोगों का उद्देश्य रहा हुआ है, इसलिए इतिहास में भी नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या होता है कि गलती से ही सही लिखते लिखते लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लिख दिया हुआ है। तो जिनको जब पढ़ने के बाद अब मैं याद करने लगूं कि कहाँ मैंने क्या पढ़ा हुआ है तो आज मुझे याद भी नहीं है, लेकिन कहीं कुछ लिखा हुआ है उसको हमने ध्यान में रखा, फिर बहुत सारी चीज़ों को देखा, एनालाइज किया, तो पता चला कि कहानी तो ये थी कि ऐसी परिस्थितियाँ थी हमारी राजनीतिक, ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी, और उसमें उनका आगमन हुआ। और फिर उन्होंने कैसे हमारे समाज का मार्गदर्शन किया, हमारे समाज के अंदर विश्वास पैदा किया, पूरे राष्ट्र के अंदर विश्वास पैदा किया, तब जाके राष्ट्र खड़ा हुआ, समाज खड़ा हुआ, वेदों को पुनः स्थापित किया। तो ये है इस तरीके का मतलब ये रिसर्च का मेरा जर्नी रहा हुआ है। सर एज अ मेकर क्या क्या चैलेंजेस थे? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं गई है आदि शंकराचार्य जी के बारे में, आपने एज अ मेकर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए ताकि लोगों के सामने ये कहानी भी आए और लोगों को सच भी पता चले? हाँ, मतलब एक जगह पे सेटल तो होना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको समझ में आता है कि ऐसा भी हुआ है, लेकिन हम उनके बारे में कह नहीं सकते। तो उनका जो मूल जीवन जो है और हम जितना कह सकते हैं उसके बीच में एक तालमेल बनाना पड़ता है, तो वही सबसे बड़ी चुनौती है। आपके लिए जर्नी की शुरुआत कैसे हुई कि कैसे मतलब आपने डिसाइड किया कि इनके ऊपर कहानी लोगों को बतानी है? इस बारे में अगर बताएं कि कैसे जर्नी की शुरुआत हुई। हाँ, एक्चुअली डिसाइड मैंने नहीं किया, डिसाइड उन्होंने किया हुआ है। अरे वाह। तो हुआ क्या था, मैं तो अपनी पहली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी बनाया हुआ था। हाँ। अब सब लोग फिल्म लाइन में आके यही करते हैं, मैं भी वही कर रहा था। और जैसे दुनिया को नहीं पता है कि आदि शंकराचार्य कौन है, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, हमको भी नहीं पता था। लेकिन तभी मुझे एक संत हैं, वो आदि शंकराचार्य की फिल्म करना चाहते थे। उनका नाम था श्री भक्ति चारू स्वामी।
तो वो करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझको इंस्पायर किया। उन्होंने मुझको पुस्तक दी पहली, आदि शंकराचार्य के ऊपर जो माधवी शंकर की विजय लिखी हुई है, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें मुझको उपलब्ध करवाई। तो उस पर आधारित करके मैंने अपनी पहली फिल्म स्क्रिप्ट लिखी, जिसका दृष्टिकोण बहुत आध्यात्मिक था। लेकिन जैसे जैसे मैं वो फिल्म नहीं बनी, फाइनली नहीं बन पाई, लेकिन तब तक मैं प्रोजेक्ट से जुड़ चुका था। और संतों का काम ही है सही रास्ते पे डाल देना। तो एक बार आदमी लग जाता है तो लगा रहता है। तो मैं भी लगा रहा, और मैं लगातार पढ़ता रहा, और मेरा दृष्टिकोण बदलते गया इस सब्जेक्ट के बारे में। मैंने रियलाइज़ किया कि आदि शंकराचार्य हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े महानायक हैं। वो थे तो आज हमारा अस्तित्व है, वो थे तो इस राष्ट्र का अस्तित्व है, नहीं तो राष्ट्र पता नहीं कितने टुकड़ों में बिखर गया होता। इस राष्ट्र को जोड़ने वाले हैं, वो इस राष्ट्र के निर्माता हैं। सर, जब हम इतिहास की बात करते हैं, आदि शंकराचार्य जी की बात करते हैं, तो कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें। लोग जो है उन किरदार को ही, जैसे राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल जी ने, और आज अरुण गोविल जी को बहुत सारे लोग राम समझते हैं। तो इसी तरह किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि लोग कनेक्ट करें, लोगों को सच्चाई उनके बारे में बतानी भी और किरदार के साथ भी कनेक्ट करें। कैसे फाइनलाइज हुई कास्टिंग, अगर उस बारे में कुछ बताया? हाँ, हम लोग कास्टिंग कर रहे थे। तो ये बच्चा जिसने रोल प्ले किया हुआ है आदि शंकराचार्य का, कैथल हरियाणा से है, और उसको इंटरेस्ट है एक्टिंग में। तो किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू घूमते घूमते उसके पास तक न्यूज़ पहुँचे। तो वो अपना ऑडिशन बना करके भेजता था, और दूर से ही भेज रहा था। तो मुझे चेहरा उसका शुरू से बहुत प्यारा लग रहा था, अपीलिंग लग रहा था, बहुत इनोसेंट फेस लग रहा था। हाँ, लेकिन एक्टिंग बहुत गड़बड़ थी उस समय उसकी। वो डायलॉग भी ऐसे बोलता था जैसे गाने की तरह बोलते हैं। अच्छा। तो लेकिन फिर भी मेरे मन में विश्वास था, और मैंने उसको बुलाया और देखा, बात किया। फिर मैंने एक लुक टेस्ट भी किया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसी के साथ काम करना है। फिर मैंने एक टीचर हैं, उनको उसके साथ बिठाया। तो उन्होंने शूटिंग से पहले लगातार उसको गाइड किया, और ईश्वर की इतनी कृपा रही कि पहले दिन जब वो शूटिंग पे पहुंचा तो बिल्कुल परफेक्ट था। वाह। और किसी प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा था। वो सारी चीज़ें जा चुकी थी। तो मैं यहाँ भी यही मानता हूँ, जैसे भी बोले ना कि आपने कैसे डिसाइड किया, तो मैंने कहा कि मैंने डिसाइड नहीं किया, उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मैं बनाऊँ। तो वैसे ही ये बच्चा भी, वो पहले दिन से ही कैरेक्टर लगने लगा, क्योंकि उनकी कृपा उस पर हुई। सही बात है। सर, ये जो सीरीज़ है उनको कितनी लैंग्वेजेस में, कितने एपिसोड में रिलीज़ किया जाएगा, और कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली है? ये हिंदी के अलावा मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश, इतने लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। और हमारा प्लेटफॉर्म है आर्ट ऑफ लिविंग ऐप। आर्ट ऑफ लिविंग ने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, हमने आर्ट ऑफ लिविंग के लिए भी बनाया हुआ है, और उनका अपना ऐप है, उसी पर। सर, इसके अलावा लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से जुड़ चुके थे। एज अ मेकर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने क्या चीज़ सीखी इस प्रोजेक्ट से, अगर उस बारे में कुछ बताया आपने? हाँ, मैंने एक्चुअली देखा जाए, जो कुछ भी मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट के कारण है। क्योंकि आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ना और जानना, ये आपको बताता है कि आप कौन हैं, आपका समाज क्या है, समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, स्वयं के प्रति और अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जब वो कहते हैं कि सब में वही ब्रह्म है, तो अगर मुझ में वही ब्रह्म है, आप में वही ब्रह्म है, और हम दोनों ब्रह्म ही हैं, तो हमें आप में कोई फर्क नहीं रह गया। फर्क रह गया सिर्फ शरीर का।
अंदर से हम दोनों सेम हो गए। तो जब हम दोनों सेम हो गए तो मेरा बिहेवियर आपकी ओर कैसा हो जाएगा? वैसा ही होगा जैसा मेरा अपनी तरफ है। तो जब मैं आपसे वैसा बिहेव करना शुरू करूँगा जैसा मैं स्वयं से करता हूँ, तो मैं स्वयं से प्यार करता हूँ तो आपसे प्यार ही करूँगा। सही। स्वयं का सम्मान करता हूँ तो आपका सम्मान ही करूँगा। तो वही समझ अगर आप में है तो आप भी वैसे ही मेरे साथ बिहेव कीजिएगा। तो समाज में अपने आप ये जो प्रेम शांति की बात हम करते हैं स्थापित हो जाता है, अपने आप स्थापित हो जाता है। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। विश्व में शांति के लिए आदि शंकराचार्य की जो विचारधारा है, अकेली विचारधारा है जो विश्व में शांति स्थापित कर सकती है, क्योंकि वो किसी में किसी तरीके का भेदभाव करती ही नहीं है। तो अब ये सीखा हुआ हूँ तो इसी प्रोजेक्ट से सीखा हुआ हूँ। अब ये समझ अगर है तो इसी से है। तो जो कुछ भी डेवलपमेंट है बस इसी प्रोजेक्ट के कारण। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।